हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं भाद्रपद के जो प्रमुख मेले और त्योहार हैं उनके बारे में। इससे पहले हमने बात कर ली थी सावन के जो मेले थे, जो प्रमुख त्योहार थे उनके बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाद्रपद के मेले और त्योहार। तो देखिए, त्योहारों का क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम हो जरूर मिलता है। तो बात करने वाले हैं आज भाद्रपद की। तो भाद्रपद में पहले एक बार आपको समझना है, लिखना कुछ भी नहीं है, बाद में मैं नोट्स आपको बनवा दूंगी, लास्ट में आपको लिखना है। पहले समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाद्रपद। तो भाद्रपद एक ऐसा महीना है जिसमें सर्वाधिक त्योहार इसी में आते हैं। कौन से महीने में आएंगे सर्वाधिक त्योहार? तो सर्वाधिक जो त्योहार है वो भाद्रपद में ही आते हैं। एक तो होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष हम पहले देख चुके हैं, कृष्ण यानी काला, और शुक्ल पक्ष। तो ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष क्या है, ये जब हमने ये राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार वीडियो की शुरुआत की थी तब हमने ये बात देख ली थी। तो आज हम इन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि कृष्ण पक्ष कौन सा, शुक्ल पक्ष कौन सा। कृष्ण से काला याद रख लीजिए, 15-16 दिन की ये अवधि होती है, दोनों की ही। तो मुख्यतः बात किसकी करनी है आज हमें? भाद्रपद की करनी है। किसके? भाद्रपद की। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो कृष्ण पक्ष के त्योहार हैं उनके बारे में। तो कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, कृष्ण पक्ष, पक्ष का नाम क्या है? कृष्ण पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष है। तो कृष्ण पक्ष की जो तृतीया होती है ना, कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। एक बार देख लीजिए, लिखना नहीं है। कृष्ण जो भाद्रपद में कौन से पक्ष? दो पक्ष, एक तो कृष्ण एक शुक्ल। तो कृष्ण पक्ष की जो तृतीया होती है उसे क्या मनाई जाती है? बड़ी तीज मनाई जाती है। अब एक बात गौर से सुनिए, एग्जाम में आ जाए भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को सातोड़ी तीज मनाई जाती है। कथन सत्य है, असत्य है? तो क्या है? सत्य होगा, क्योंकि इसे क्या नाम से जाना जाता है? सातोड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी का नाम रहेगा कजली तीज। समझ में आ गया? इसी का नाम रहेगा सातुड़ी तीज, इसी का नाम रहेगा बड़ी तीज। कजली तीज है, सातुड़ी तीज है, बूढ़ी तीज तो बड़ी हो गई, तो बूढ़ी तो है ना, बूढ़ी तीज भी इसी को बोला जाता है। तो ज्यादा हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एक बार देख लीजिए आप। कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है, कजली तीज मनाई जाती है, सातोड़ी तीज मनाई जाती है, बूढ़ी तीज मनाई जाती है। यानी कि तीनों चारों क्या है? एक ही है, एक ही के अन्य नाम है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। याद रखना, ये जो तीजें है ना, ये सारी तीज बूढ़ी, सातुड़ी, कजली, बड़ी तीज के अन्य नाम है। तो ये प्रसिद्ध कहाँ की है? बूंदी की प्रसिद्ध है। समझ में आ गई बात? कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। यानी तीज के त्योहार पर क्या खाया जाता है? बूंदी। बड़ी तीज पर क्या खाएंगे? बूंदी खाएंगे। तो इससे आपको बूंदी प्रसिद्ध याद रह जाएगा। अब देखिए, इसकी जो षष्ठी होती है, जो मुख्य मुख्य त्योहार है ना वही देखेंगे बस हम। तो षष्ठी को क्या बनाया जाता है? हल छठ मनाई जाती है, या उसे उब छठ भी कहा जाता है। बलराम जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? षष्ठी को उब छठ मनाई जाती है, बलराम जयंती मनाई जाती है। अब देखिए, तृतीया, षष्ठी, अब है अष्टमी। यानी कि कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी। क्या मनाई जाती है? कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद के कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। नवमी को क्या मनाया जाता है? तो गोगा नवमी। मेले कहाँ लगते हैं गोगा जी के? तो नवमी को
गोगा नवमी। अब एक बात देखिए आप, कृष्ण जन्माष्टमी का जो ओकेजन है, त्योहार है, वो छोटा तो नहीं होता, नहीं होता। गोगा नवमी छोटी नहीं होती। बड़ी तीज है, तो बड़ी तीज तो छोटी कैसे होगी, तो बड़ी हो गई, बड़ी तीज है। तो ये सारे मुख्यतः जो त्योहार है वो किस में आ गए, भाद्रपद में। तो ज्यादातर जो मुख्य त्योहार है, बड़े त्योहार है, वो भाद्रपद में ही आएंगे। अब बात करें गोगा जी की, थोड़ी सी देख लीजिए। गोगा नवमी पर बात आई तो इसके मेले भी देख लेते हैं। एक मेला तो है ददरेवा चूरू में और एक है गोगामेड़ी। स्थान कहाँ पर पड़ता है, अपने राजस्थान में हनुमानगढ़ में पड़ता है। तो कुल कितने मेले हो गए, मुख्यतः 2 मेले। गोगा नवमी के मेले कितने, 2। एक तो ददरेवा चूरू मेला जो है वो ददरेवा में, ददरेवा कहाँ पड़ता है, चूरू में। एक है गोगामेड़ी, तो गोगामेड़ी कहाँ पड़ती है, हनुमानगढ़ में, तो हनुमानगढ़। समझ में आई बात। तो किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं। गोगा नवमी को क्या करते हैं, 9 गांठ वाली अपने हल जोतते समय जो होते 9 गांठ उस हल पर लगाते हैं। अब आती है द्वादशी, यानी भारतवी जिसे बोला जाता है। तो द्वादशी देखिए आप, द्वादशी को कौन कौन से मेले, तो बछ बारस मनाई जाती है इस दिन। बछ बारस यानी बछ से बछड़ा, किसकी पूजा होती है द्वादशी को, बछड़े की पूजा, बछड़े की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, बछड़े की पूजा होती है। चाकू का प्रयोग नहीं होता है इस दिन, और मनाई जाती है यहाँ पर। अब आ गई अमावस्या, 15 दिन का चक्र कंप्लीट होते क्या आई है, अमावस्या। तो सती अमावस्या मनाई जाती है। ये रानी सती का जहाँ पर मेला भी लगता है, रानी सती का मेला है ना, मंदिर झुंझुनू में है रानी सती का सबसे बड़ा मंदिर, तो वहां पर मेला भी लगता है अमावस्या को। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। एक बार भाद्रपद के जो त्योहार हैं दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले स्टार्ट होता है भाद्र, श्रावण की बात हमने कर ली, उसके बाद हम बात कर रहे हैं भाद्रपद के बारे में। कुछ बड़ी बात नहीं है। भाद्रपद होता है, उसकी तृतीया को क्या मनाई जाती है, कजली तीज। उसके अन्य नाम है, बड़ी तीज बोल दिया जाता है, सातोड़ी तीज बोल दिया जाता है, ये सब नाम आएंगे। ठीक है। अब क्या आ गई, षष्ठी आ गई, तो षष्ठी को उगछठ मनाई जाती है, बलराम जयंती मनाई जाती है। उसके बाद अष्टमी है मुख्यतः, तो वहां जन्माष्टमी। उसके बाद नवमी, तो गोगा नवमी मनाई जाती है। उसके बाद द्वादशी यानी क्या था, बछ बारस यानी कि बछड़े की पूजा की जाती है, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। अमावस्या आ गई, फिर अमावस्या को रानी यानी सती अमावस्या बोला जाता है। और रानी सती का जो मुख्य मेला है वो कहाँ बढ़ता है, झुंझुनू में। मंदिर भी कहाँ है, झुंझुनू में। समझ में आ गई होगी ये बात। अब हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष की, उसके बाद लिखेंगे, एक बार समझ लीजिए आप। शुक्ल पक्ष, अब भाद्रपद के कृष्ण की बात हमने कर ली है, अब हमें क्या पढ़ना है, शुक्ल। बात करें अगर इसके शुक्ल पक्ष की, तो द्वितीया से स्टार्ट हो तो रामदेव जयंती मनाई जाती है, यानी बाबोसारी दूज बोला जाता है जिसे। उनका मेला कहाँ लगता है, रामदेवरा जैसलमेर में यानी रूणीचा में। देखिए सबसे पहले है द्वितीया, तो क्या मनाई जाती है, रामदेव जयंती। रामदेव जयंती क्या मनाई जाती है, रामदेव जयंती, यानी बाबोसारी दूज के नाम से इसे जाना जाता है। एक बार लिखना नहीं, आपको समझ लीजिए, बाबोसारी दूज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चतुर्थी, तो चतुर्थी से याद आ गया गणेश चतुर्थी। अब चतुर्थी से गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और इनके गणेश जी के मुख्य मंदिर कहाँ है, तो गणेश चतुर्थी को शिव चतुर्थी भी कहा जाता है, कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है, चतरा चौथ भी से बोला जाता है, यानी कि इसी का नाम है चतरा चौथ के नाम से जाना जाता है। एक इसे बोला जाता है कलंक चतुर्थी, कलंक चतुर्थी। तो इनके जो मुख्य मेले हैं
गणेश जी के, वो कहाँ कहाँ पर है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है? पहले भी हमने बात कर ली है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। ठीक है, जो मंदिर है वो सवाई माधोपुर में इनका मंदिर है। अब देखिए आगे आता है, शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली जो एकमात्र चतुर्थी होती है वो कौन सी चतुर्थी है? तो गणेश चतुर्थी है। ये बात मैं आपको एक इसमें मैन ये बात ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है? कि शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली एकमात्र गणेश चतुर्थी यही है। अब आ जाती है बात पंचमी की। चतुर्थी हो गई, अब बात करते हैं पंचमी की। तो ऋषि पंचमी मनाई जाती है, यानी इस दिन किसकी पूजा होती है? सप्त ऋषि जी की पूजा होती है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन भी इसी दिन मनाया जाता है। समझ में आ गई बात? तो पंचमी को क्या मनाई जाती है? ऋषि पंचमी। इतना भी ध्यान रख दोगे तो मौज है आपकी। समझ में आ गई बात? पंचमी को ऋषि पंचमी। अब बात करूं मैं अष्टमी की, तो अष्टमी देखिए अष्टमी देखिए, अष्टमी को मनाई जाती है राधाष्टमी। पहले ही बताया था ना मैंने, सर्वाधिक त्योहार भाद्रपद में ही आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भी हो गया, राधाष्टमी भी हो गया। तो मेला कहाँ लगता है इनका? अजमेर में लगता है। कहाँ? अजमेर में। तो निम्बारक संप्रदाय की पीठ भी कहाँ पर है? अजमेर में। निम्बारक संप्रदाय की जो पीठ है ना वो भी यहीं पर है। कहाँ पे है? अजमेर में निम्बारक संप्रदाय की पीठ। अब आती है दसवीं। तो दसवीं को क्या होती है? तेजा दशमी। दसवीं को तेजा दशमी। एक बार कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार समझ लीजिए। 2-3 बार आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें मैं याद करवा दूंगी। तो देखिए दसवीं को तेजा दशमी, और तेजा जी का प्रमुख मंदिर पर्वत नागौर। ये तो हमें जिस दिन से जीके पढ़ना स्टार्ट किया था तब से पता है और होना भी चाहिए। अब आती है एकादशी। तो एकादशी देखिए, एकादशी को मनाई जाती है जल झूलनी 11। जल झूलनी एकादशी या जल झूलनी 11 भी से बोला जाता है। अब आते हैं, तो इस दिन क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। यानी जितनी भी हमारे पास भगवान श्री कृष्ण की बड़े बड़े मंदिरों में होती है, हमारे घरों पर होती है, तो उनको क्या करवाया जाता है? स्नान करवाया जाता है। मेला 4 भुजा मेला लगता है। कहाँ लगता है? राजसमंद में। गढ़बोर राजसमंद स्थान है, गढ़बोर और राजसमंद में लगता है। समझ में आ गई बात? अब आती है चतुर्दशी। इसको क्या होता है? अनंत चतुर्थी बनाई जाती है। गणेश जी का विसर्जन उस दिन कर दिया जाता है। अब आते हैं पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। अंतिम क्या? पूर्णिमा। ये तो पूर्णिमा पर समाप्त होते हैं जो शुक्ल पक्ष है, और जो कृष्ण पक्ष है वो अमावस्या पर समाप्त होते हैं। तो ये पूर्णिमा आ गई। तो पूर्णिमा को क्या हो जाते हैं? उसके बाद तो श्राद्ध ही प्रारंभ हो जाते हैं। श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। एक बार समझ लीजिए आप, एक बार सुनिए आप। बात की हमने भाद्रपद की। भाद्रपद में कितने पक्ष बताए मैंने? 2 बताए। कौन कौन से बताए? एक तो कृष्ण पक्ष हो गया, एक शुक्ल पक्ष हो गया। कृष्ण पक्ष में तृतीया को बड़ी तीज, जिसे सातोड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध कहाँ की? बूंदी की प्रसिद्ध। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। षष्ठी को छठ पूजा होती है। अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी को गोगा नवमी, द्वादशी को बछबारस यानी बछड़े की पूजा। उसके बाद अमावस्या आ जाती है तो सती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इतनी ही बात है। अब बात करते हैं, देखो ये किसके बारे में? शुक्ल पक्ष के बारे में। शुक्ल पक्ष में त्योहार ज्यादा आते हैं, क्योंकि कई कई लोग तो जो कृष्ण पक्ष होता है ना उसे अशुभ भी मानते हैं। तो बात करते हैं हम शुक्ल पक्ष के बारे में। तो शुक्ल पक्ष के अगर मैं आपको बातें बताऊं तो द्वितीया को क्या मनाई जाती है? रामदेव जी जयंती मनाई जाती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? बाबूसारी दूज के नाम से जाना जाता है। द्वितीया से एकादशी तक ये मेला चलता है,
और मारवाड़ का कुंभ भी यही मेला कहलाता है। ठीक है, अब आती है बात चतुर्थी की। तो चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, जिसे शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ इन नामों से जाना जाता है। अब आती पंचमी, तो पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। दसवीं को तेजा दशमी मनाई जाती है। तेजा जी के जो प्रमुख मंदिर है वो पर्वतसर नागौर है। अब आ जाती है एकादशी। तो एकादशी को क्या होता है, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। चतुर्दशी को क्या होता है, अनंत चतुर्दशी का आयोजन किया जाता है। और पूर्णिमा से फिर क्या हो जाते हैं, श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। देखिए कितनी बार मैंने आपको रिपीट करके बता दिया। अब हम लिखेंगे ना तो आपको एकदम पक्का रिवाइज ये हो जाएंगे। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए भाद्रपद। हेडिंग लगा ली भाद्रपद। उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले कौन सा पक्ष लिखना है, कृष्ण पक्ष लिखेंगे। कृष्ण पक्ष। हेडिंग लगा लीजिए कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में लिखना स्टार्ट करते हैं। तृतीया को बड़ी तीज का आयोजन किया जाता है। लिखें तृतीया को बड़ी तीज का आयोजन होता है। बड़ी तीज का आयोजन होता है। बड़ी तीज के अन्य नाम, बड़ी तीज के अन्य नाम। तो बड़ी तीज के अन्य नाम इस प्रकार है। एक तो सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज और बूढ़ी तीज। समझ में आ रही है बात। अब बात करते हैं प्रसिद्ध कहाँ की है। तो ये प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है, तो लिखिए प्रसिद्ध बूंदी। प्रसिद्ध कहाँ की है ये, तो बूंदी की ये प्रसिद्ध है। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की। अब बात करें षष्ठी की, तो उब छठ या हल छठ बलराम जयंती मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा अष्टमी लिख लीजिए आप। तृतीया के बाद सीधा लिखिए अष्टमी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद करनी पड़ेगी। कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या मनाई जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। अब बात करते हैं नवमी की। तो नवमी को क्या मनाया जाता है, नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। लिखें नवमी गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा नवमी मनाई जाती है। और गोगा जी के जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध मेले हैं वो कौन कौन से हैं, तो ददरेवा चूरू। लिखें प्रसिद्ध मेले, प्रसिद्ध मेले लिखें ददरेवा चूरू और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। प्रसिद्ध मेले ददरेवा चूरू और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। समझ में आ गई बात। अब आगे लिखें, इतना मैं कर रही हूँ, देख लीजिए। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष पढ़ रहे हैं। तृतीया को बड़ी तीज का आयोजन होता है। बड़ी तीज के अन्य नाम है सातुड़ी, कजली, बूढ़ी, बूंदी की प्रसिद्ध है। अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा जी के जो प्रसिद्ध मेले हैं वो ददरेवा चूरू और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर
साथ साथ नोट कर लीजिए। अब मैं इरेज कर रही हूं इनको, आगे लिखें। ये कहां तक, नवमी तक बात हो गई ना अपनी। आगे देखिए, द्वादशी बारस, बस इस दिन बछड़े की पूजा होती है, तो ज्यादा खास नहीं है, लेकिन लिखना चाहे वो लिख सकता है। आप सीधा लिख लीजिए, नहीं अमावस्या, उसके बाद है अमावस्या। जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही करेंगे हम। अमावस्या को सती अमावस्या मनाई जाती है, सती अमावस्या। सती अमावस्या, रानी सती का मेला लिख लीजिए, रानी सती का मेला। तो झुंझुनू में लगता है, कहाँ लगता है, झुंझुनू में लगता है। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। कृष्ण पक्ष में इतने ही नोट करने हैं आपको। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। लिखें भाद्रपद में, हेडिंग लगाएं शुक्ल पक्ष। अब कृष्ण पक्ष की बात हमने कर ली है, अब बात करेंगे शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की, तो शुक्ल पक्ष में क्या लिखना है, द्वितीया को रामदेव जयंती मनाई जाती है। लिखें, इसमें लिखना स्टार्ट करो, रामदेव जयंती। रामदेव जयंती द्वितीया को क्या मनाई जाती है, रामदेव जयंती। मेला कहां पर है, इनका मेला कहां लगता है, तो रामदेवरा जैसलमेर। नोट करें ये बात, रामदेवरा जैसलमेर, जैसलमेर, रामदेवरा जैसलमेर। तो द्वितीया से एकादशी तक, इसके आगे लिखें, द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। आगे जगह में आप लिख लीजिए, द्वितीया से एकादशी तक ये मेला लगता है। और ये क्या कहलाता है, मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। लिखे, मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है ये, मारवाड़ का कुंभ। बाबू महाराज का मेला भी कहाँ, ये तो धौलपुर में लगता है। और जो रामदेव जयंती है, रामदेव जी का मेला, वो कहाँ लगता है, रामदेवरा जैसलमेर में। अब बात करते हैं चतुर्थी की। द्वितीया हो गई, अब चतुर्थी। चतुर्थी में लिखें, चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी के अन्य नाम लिखिए। अब गणेश चतुर्थी के अन्य नाम, के अन्य नाम, चतेरा चौथ, चतेरा चौथ बोला जाता है, चतरा चौथ भी बोल दिया जाता है। शिव चतुर्थी, शिव चतुर्थी, और कलंक चतुर्थी, कलंक चतुर्थी के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो शुक्ल माह में मनाई जाने वाली एकमात्र चतुर्थी यही है। कौन सी, गणेश चतुर्थी। लिखें, शुक्ल माह में मनाई जाने वाली में मनाई जाने वाली, शुक्ल माह में मनाई जाने वाली एकमात्र चतुर्थी यही है। एक बार इतना नोट करें, आगे बाद में लिखेंगे, पहले इतना नोट करो। शुक्ल पक्ष पढ़ रहे हैं, रामदेव जयंती द्वितीया को मनाई जाती है। द्वितीया
से एकादशी तक इनका मेला भरता है। मेला है रामदेवरा जैसलमेर मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। आगे देखिए चतुर्थी, तो चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी के अन्य नाम है चतरा, शिव और कलंक। शुक्ल माह में मनाई जाने वाली एकमात्र चतुर्थी है। समझ में क्या नहीं आया फिर स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर साथ साथ लिखें, लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट शुक्ल पक्ष में ही देखना है। पंचमी को क्या मनाई जाती है? ऋषि पंचमी। पंचमी में लिखें, पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ऋषि पंचमी मनाई जाती है। पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस दिन किसकी पूजा होती है? सप्तऋषि की पूजा होती है। और पंचमी, ये पंचमी है ना, इसी में माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन मनाया जाता है। यानी पंचमी को ही क्या मनाया जाता है? माहेश्वरी समाज का रक्षा बंधन। अब बात करते हैं अष्टमी की। राधाष्टमी मनाई जाती है। राधाष्टमी मनाई जाती है। राधाष्टमी मनाई जाती है। दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। लिखें दशमी, दशमी को तेजा दशमी, तेजा दशमी मनाई जाती है। और इनका प्रमुख मेला लिख लीजिए परबतसर नागौर मेला तेजा का, तो परबतसर नागौर। परबतसर नागौर। अब बात करते हैं एकादशी की। एकादशी को जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। समझ में आ गई? तो इस दिन क्या किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है। अब बात करें चतुर्दशी की। बात करते हैं चतुर्दशी की। चतुर्दशी में क्या लिखना है आपको? इस दिन क्या होता है? अनंत चतुर्थी यानी गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। सीधा लिखें, लिखें इस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। इस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। किया जाता है। गणेश जी का क्या कर दिया जाता है? इस दिन विसर्जन कर दिया जाता है। उसके बाद पूर्णिमा आ जाती है तो श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। अंतिम में लिखे पूर्णिमा, लिख लीजिए श्राद्ध प्रारंभ। श्राद्ध प्रारंभ। थैंक यू सो मच गाइस। आज हमने बात की है भाद्रपद के प्रमुख त्योहार के बारे में। थैंक यू।